वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। आज हम देखेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछ लिए जाते हैं, जिसमें मेरा आता है अन्योन पीरियड। अन्योन पीरियड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेरे पेपर में पूछ लेते हैं, 3 नंबर 4 नंबर में आ जाते हैं मेरे बोर्ड एग्जाम में। आज हम देखेंगे अन्योन पीरियड कहते कैसे हैं। परस्पर समीप स्थित किन्हीं दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में जब परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन पीरियड कहते हैं। ये तो मैंने पढ़ लिया, अब इसको समझते हैं चित्र के माध्यम से। ये क्या कह रहा है, इस परस्पर समीप स्थित यानी कि कोई दो कुंडली बनाना है, जो मतलब परस्पर समीप स्थित यानी कि पास पास में हो। तो हम यहाँ पे दो कुंडली बनाते हैं। मान लेते हैं ये एक कुंडली है, ये मेरी दूसरी कुंडली है। परस्पर समीप बोला इसलिए मैंने थोड़ा पास पास में बनाया है। फिर क्या कह रहा है, परस्पर समीप स्थित किन्हीं दो कुंडली में से किसी एक कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा का मान जब परिवर्तित किया जाता है। किसी एक कुंडली में हम प्रेरित धारा मतलब वो कर देते हैं, आई मेरा हो रहा है, जा रहा है, प्रवाहित कर दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, परिवर्तित विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो परिवर्तित विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम, कभी ज़्यादा तो कम, मतलब परिवर्तित हो रहा है। एक मतलब कांस्टेंट से नहीं जा रहा है, एक नियत से नहीं जा रहा है कि मतलब धारा अगर 220 है तो सिर्फ 220 वोल्ट का ही जाए, नहीं, ये नहीं कह रहा परिवर्तित हो यानी कि बढ़ा घटा हो, मतलब कम ज़्यादा करके जाए। जब हम कम ज़्यादा करके भेजते हैं, बिजली धारा भेजते हैं, तो मेरा क्या होता है, फिर मेरा क्या कह रहा है, ये जब इसमें प्रेरित धारा हम डालते हैं तो फिर ये जब कम ज़्यादा होता है तो फिर ये वाली धाराएं इसमें उत्पन्न होती हैं, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, यही कह रहा है। फिर से एक बार समझते हैं। परस्पर समीप स्थित किन्हीं दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में जब परिवर्तन किया जाता है। कोई एक कुंडली है, इसमें मैंने धारा का मान परिवर्तन किया है, ठीक। उसके बाद से क्या कर रहा है, तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो दूसरी कुंडली ये है मेरी, तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन प्रेरक सिद्धांत कहते हैं। फिर से एक चित्र के माध्यम से समझ लेती हूँ। ये मेरा पहला कुंडली है, ये मेरा दूसरा कुंडली है। ये क्या कह रहा है, ये कुंडली है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो ये बोला परिवर्तित विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। परिवर्तित विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब परिवर्तित करते हैं नहीं कि कम ज़्यादा करके हम धारा प्रवाहित करते हैं, तब इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो दूसरी वाली कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, बल्कि इसमें मैंने धारा नहीं पहले से भेजा था। जब इसमें मैंने ये दोनों जब पास में है, ये दोनों पास में एकदम, ये दोनों एकदम पास में रखे हुए हैं, तो इसमें प्रेरित धारा, जब इसमें मैंने वो किया, धारा प्रवाहित किया, तो जो परिवर्तित विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जा रहा है, अपने आप ही उत्पन्न हो जा रहा है इसके पास, क्योंकि ये एकदम पास में रखे हुए, समीप रखे हुए, इसलिए इसमें उत्पन्न हो जा रहा है। मैं इसमें अलग से वो धारा नहीं प्रवाहित कर रही हूँ, मैं ना करके ये इसमें कर रही हूँ, इसकी वजह से ये हो रहा है, इससे इफेक्ट हो रहा है। यही मेरा बता रहा है अन्योन प्रेरक सिद्धांत। एक बार फिर से पढ़ूंगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। परस्पर समीप स्थित किन्हीं दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में, कोई दो कुंडली, उसमें से कोई एक कुंडली में, एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में जब परिवर्तन के, जब कोई धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं, उस धारा के मान में जब परिवर्तन कर रहे हैं, कम ज़्यादा कर रहे हैं, धारा को हम एक नियत ना भेज के कम ज़्यादा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं परिवर्तन किया जाता है। तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न, तो उसकी वजह से जो दूसरी वाली कुंडली होती है उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन प्रेरक सिद्धांत कहते हैं।